मानव शरीर में स्थित सप्त चक्रों में मूलाधार चक्र पहला और सबसे आधारभूत ऊर्जा का केंद्र है, जो गुदा और लिंग मूल के मध्य में स्थित होता है। इसे आधार चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही चक्र समस्त जीवन ऊर्जा का स्रोत है। हठयोग प्रदीपिका और गोरक्ष संहिता में इसके महत्व का वर्णन है। तांत्रिक ग्रंथों जैसे शक्तिपात तंत्र, कुलार्णव तंत्र और शिव संहिता में इसे कुंडलिनी का मूल स्थान कहा गया है। उपनिषदों में विशेषकर योग तत्वोपनिषद और दार्शन्य उपनिषद मूलाधार में स्थित प्राण शक्ति के जागरण से मोक्ष की यात्रा का आरंभ बताते हैं। यह चक्र पृथ्वी तत्व से संबंधित है, जो सुरक्षा, स्थिरता, अस्तित्व की चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। मूलाधार में सुप्तावस्था में स्थित कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो साधक भीतर से रूपांतरित हो जाता है। यही वह द्वार है जिससे चेतना भौतिक रूप से आध्यात्मिक की ओर चढ़ती है। इस चक्र का रंग लाल है, बीज मंत्र लम है और इसका प्रतीक एक चतुर्भुज में स्थित 4 पंखुड़ी वाला कमल है। पतंजलि योग सूत्र में चक्रों का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, लेकिन प्राणायाम, ध्यान और समाधि के माध्यम से चित्त वृत्ति निरोध का मार्ग चक्र जागरण की ओर ही जाता है। हठ प्रदीपिका मूलाधार को कुंडलिनी का मूल स्थान बताती है और बंधों द्वारा इसके जागरण का उल्लेख करती है। गोरक्ष संहिता में मूलाधार को मूल स्थान कहा गया है, जहां से नाड़ी तंत्र और सूक्ष्म चेतना प्रारंभ होती है। शिव संहिता में मूलाधार को तंत्र की जड़ और शक्तिपात का प्रारंभिक बिंदु माना गया है। अब हम मूलाधार चक्र की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय जानते हैं। सबसे पहला उपाय है मूलबंध। मूलबंध योग का एक प्रमुख बंध है, जिसमें गुदा द्वार को अंदर की ओर खींचा जाता है। इसका उद्देश्य मूलाधार क्षेत्र की सुप्त ऊर्जा को जागृत करना और उसे ऊर्ध्वगामी करना है। यह कुंडलिनी जागरण की नींव माना जाता है। अब इसके अभ्यास की विधि जानते हैं। एकांत और शांत स्थान चुनें। सिद्धासन या पद्मासन में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी पूरी तरह सीधी रखें। कुछ देर गहरी श्वास लेकर शरीर को शांत करें। अब गुदा द्वार को अंदर की ओर खींचें। इस स्थिति को 10 से 15 सेकंड तक रोक कर रखें, फिर उसे ढीला छोड़ दें और विश्राम करें। यह क्रिया 7 से 11 बार करें। अभ्यास के समय केवल मूलाधार पर ध्यान केंद्रित रखें। धीरे धीरे इसे प्राणायाम और ध्यान के साथ जोड़ सकते हैं। अभ्यास के बाद कुछ मिनट तक शांति में बैठकर ऊर्जा का अनुभव करें। मूलाधार चक्र की ऊर्जा को नियंत्रित करने का दूसरा उपाय है बीज मंत्र जप लम। बीज मंत्र लम मूलाधार चक्र का सूक्ष्म ध्वनि रूप है। इसका जप करने से कंपन उत्पन्न होता है, जो इस चक्र को जगाने और संतुलित करने में सहायता करता है। यह मंत्र पृथ्वी तत्व से जुड़ा है। अब हम इसकी अभ्यास विधि जानते हैं। एक शांत स्थान में सिद्धासन या सुखासन में बैठें। आंखें बंद करें और शरीर को स्थिर करें। मूलाधार क्षेत्र में एक लाल प्रकाश की कल्पना करें। धीरे धीरे उच्च स्वर में मंत्र जपें। लम लम लम।
प्रत्येक उच्चारण को लंबा खींचें। जप करते समय मूलाधार पर ध्यान बनाए रखें। प्रतिदिन आप इसे 21, 54 या 108 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। चाहें तो माला का उपयोग कर सकते हैं। जप के बाद कुछ समय शांति में बैठें और ऊर्जा को अनुभव करें। मंत्र को मानसिक रूप से भी जपा जा सकता है। इस विधि को आप प्रतिदिन सुबह या रात्रि में कर सकते हैं। मूलाधार चक्र की ऊर्जा को नियंत्रित करने का तीसरा उपाय है मूलाधार ध्यान। कल्पना आधारित ध्यान मूलाधार क्षेत्र को ऊर्जा और चेतना से सक्रिय करता है। यह विधि विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रभावी है जो ध्यान में सहज हैं। उन्हें ध्यान में कोई परेशानी नहीं होती, उनका मन एकाग्र है, ध्यान लग जाता है। इसके अभ्यास की विधि जानते हैं। ध्यान की अवस्था में सीधे बैठें, रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें और 3 से 5 बार गहरी श्वास लें। अब अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्र, गुदा और जननेंद्रिय के बीच पर लाएं। कल्पना करें कि वहां लाल रंग का प्रकाश चमक रहा है। धीरे धीरे उस प्रकाश को तेज होते हुए देखें, जैसे कोई ऊर्जा वहां जाग रही हो। कल्पना करें कि वह ऊर्जा धीरे धीरे आप में स्थिरता ला रही है और आपके सारे भय समाप्त हो रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ उस लाल ऊर्जा को शक्तिशाली बनते हुए महसूस करें। इसमें भी आप लम बीज मंत्र को ही दोहरा सकते हैं। इस ध्यान को 10 से 20 मिनट तक आप कर सकते हैं। इसमें विशेष बात यही है कि आपको लाल प्रकाश को धीरे धीरे रूपांतरित करना है अपनी ऊर्जा में। उस लाल प्रकाश पर अपने ध्यान को बनाए रखना है निरंतर। यही इसकी विशेषता है। अगले कुछ उपाय हैं योगासन विधियां, विशेष रूप से सिद्धासन और पश्चिमोत्तानासन। कुछ योगासनों में मूलाधार क्षेत्र में रक्त संचार और ऊर्जा का संचार तेज होता है। विशेष रूप से सिद्धासन और पश्चिमोत्तानासन से मूलाधार सक्रिय होता है और ध्यान के बीच अनुकूल स्थिति बनती है। सिद्धासन के लिए आप जमीन पर बैठ जाएं, बाएं पैर को गुदा और जननेंद्रिय के बीच में रखें। दायां पैर आप जमीन पर रख सकते हैं, पर ध्यान रहे कि दोनों एड़ियां एक सीधी रेखा में हों। रीढ़ सीधी रखें और हाथ घुटनों पर रखें। आंखें बंद करके मूलाधार पर ध्यान दें। कुछ समय बीज मंत्र लम का मानसिक जाप करें। इस स्थिति में 10 से 15 मिनट तक प्रतिदिन बैठें। दूसरा है पश्चिमोत्तानासन। जमीन पर सीधे बैठें, पैर सामने फैलाकर श्वास भरें, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकें। अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ें और माथा घुटनों से लगाने का प्रयास करें। श्वास को सामान्य रखें और मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक इस स्थिति में रहें। धीरे धीरे उठें और विश्राम करें। इस प्रकार इन अभ्यासों को आप लगातार करके, निरंतर करके इसकी ऊर्जा को अनुभव कर सकते हैं। अब जब मूलाधार चक्र की ऊर्जा नियंत्रित हो जाती है तो उसके लाभ क्या हैं, आइए उन्हें जानते हैं। सबसे पहले शारीरिक लाभ। मूलाधार चक्र का जागरण शरीर की जड़ ऊर्जा को सक्रिय करता है। इससे रीढ़ की हड्डी में रक्त प्रवाह और स्नायु प्रणाली सशक्त होती है। पाचन, मल विसर्जन और जनन अंगों का स्वास्थ्य सुधरता है। जड़ता, आलस्य और कमजोरी दूर होती है। शरीर में स्फूर्ति, स्थिरता और संतुलन आता है। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। नर्वस सिस्टम की स्थिरता से
तनाव जनित रोगों में राहत मिलती है। ऊर्जा का संरक्षण और सही उपयोग संभव होता है। लंबी साधना में बैठने की शक्ति विकसित होती है। शरीर तपस्वी की तरह सुस्थिर और दीप्तिमान हो जाता है। इस ऊर्जा के मानसिक लाभ जानते हैं। इस चक्र के जागरण से मन में बसा अज्ञात भय, चिंता और असुरक्षा धीरे धीरे मिटने लगती है। आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। साधक में मानसिक स्थिरता और स्थित प्रज्ञता आती है। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी चिंताएं नियंत्रित होती हैं। विचारों में स्पष्टता आती है और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अवसाद, घबराहट और अनजाने डर से मुक्ति मिलती है। एकाग्रता और मनोबल बढ़ता है। मन स्थिर होकर सहज समाधि की ओर प्रवृत्त होता है। मूलाधार का सुदृढ़ होना संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य की जड़ है। इस ऊर्जा के तांत्रिक लाभ भी हैं। तंत्र के अनुसार मूलाधार ही कुंडलिनी शक्ति का निवास स्थान है। जब यह शक्ति यहां से जागृत होती है तो सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। इस क्रिया से चित्त की तामसिकता नष्ट होकर अग्निमय ऊर्जा उत्पन्न होती है। साधक में आकर्षण, सिद्धि, वशीकरण की प्रवृत्तियां प्रारंभ हो जाती हैं। जब हम अत्यधिक साधना और नियंत्रण करते हैं तब तांत्रिक ध्यान एवं मंत्र शक्ति प्रभावी होती है। मूलाधार जागरण से भय और तांत्रिक दोष समाप्त होते हैं। पंच तत्वों में संतुलन बनता है। विशेषकर पृथ्वी तत्व स्थिर होता है। जागृत मूलाधार के साथ साधक उच्च तंत्रों में जैसे स्वाधिष्ठान इत्यादि में आसानी से प्रविष्ट होता है। त्रिकोणात्मक शक्ति का प्रकट अनुभव होता है। तंत्र मार्ग का द्वार मूलाधार से खुलता है। अब इस ऊर्जा के हम आध्यात्मिक लाभ जानते हैं। आध्यात्मिक रूप से मूलाधार चक्र आत्म चेतना की प्रथम सीढ़ी है। इसके जागरण से साधक का जीवन बाह्य से अंतर्मुखी होने लगता है। शरीर से परे चेतना का अनुभव आरंभ होता है। कुंडलिनी की सुप्त शक्ति हलचल में आती है और धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ती है। मैं शरीर हूं, यह धारणा क्षीण होती है और आत्म स्वरूप की झलक मिलती है। साधक को ध्यान में गहरी स्थिरता और शांति मिलती है। इसका जुड़ाव ब्रह्मांडीय ऊर्जा से होने लगता है। मूलाधार का जागरण मोक्ष मार्ग का प्रवेश द्वार है। आत्मा की यात्रा मूल से शिखर तक आरंभ होती है। इसी चक्र के जागरण से भोग से योग की ओर परिवर्तन संभव होता है।